हेलो एवरीवन। तो ये पिछली क्लास में हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। मैंने बताया था आपको मतलब कि दो तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो, डिग्री के बेस पे और टर्म के बेस पे। टर्म के बेस पे हम कर चुके हैं और डिग्री के बेस पे करते हैं। ओके, तो आप भी हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है पहले ये समझो, मतलब कि आपके सामने कोई पॉलिनोमियल होगा, उसका मतलब वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, उसी चीज को उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं कि x5 है प्लस x है फिर x7 है, तो इधर इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर कितना 7, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 7 हो जाएगा। ओके, डिग्री को डिनोट करूंगा मैं किससे? डी से। तो ऐसे ही अगर डिग्री आपकी कितनी हो जाए? 1 हो जाए, मतलब कि जो भी वेरिएबल चल रहा है पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना 1 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो आप हेडिंग लगाओगे भाई लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स विच हैव डिग्री 1। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा जी? 1 होगा आपका। एग्जाम्पल मैं वन वेरिएबल की बात करता हूँ। सपोज करो कि x प्लस 2, एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब उसका पावर कितना चल रहा है? 1 चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका पॉलिनोमियल हमेशा 1 वेरिएबल में होगा, वो 2 वेरिएबल में भी जा सकता है, 3 वेरिएबल में भी जा सकता है, 4 वेरिएबल में भी जा सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो उसके दो वेरिएबल मान लो x और y। तो x 2y प्लस 7, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल चल रहे हैं सबका हाईएस्ट डिग्री या सबका हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपका कितना चल रहा है? 1 चल रहा है। x का 1 चल रहा है, y का 1 चल रहा है। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन आपने कंप्लीट लिखना इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आया भाई? देखो दो वेरिएबल बोले तो मतलब कि दोनों की हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए, तभी वो लीनियर बनेगा। ऐसा नहीं कि x की तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, y की हाईएस्ट पावर 2 होगी और आपने कह दिया ये लीनियर पॉलिनोमियल। नहीं, अगर मतलब पावर या डिग्री 2 होगी तो लीनियर से बाहर हो जाएगा। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल भी हो सकता है आपका। उसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो सपोज कर लो x दे दिया, 2y दे दिया, 3z दे दिया और कोई कांस्टेंट टर्म सपोज कर लो 2 दे दिया। ओके, तो एक एक टर्म है ना, मतलब किसी भी टर्म का ओवरऑल डिग्री 2 से या 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो आप उसको लीनियर बोल दोगे। इधर इसका देखना एक बार की x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, y का भी हाईएस्ट पावर 1 है, z का भी हाईएस्ट पावर कितना? 1 है। तो हर एक वेरिएबल के तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई? 1 चल रही है, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री हो गया। अब इसका डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो डिग्री को मतलब होता है उसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट से, ठीक है। लोअर एक्सपोनेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हायर उसने 1 दिखा दिया तो सीधी बात है वो लीनियर हो गया। 1 से कम का परसेंट है या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, बट हाईएस्ट से उसको मेनली मतलब होता है कि भाई हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है आपका? 1 चल रहा है ना, बात खत्म है। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। एक सिंपली मैं x का दे दो आपको 2x, क्या लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल है ये? बिल्कुल है। देखो इधर जितना भी टर्म लिखा उसके अंदर x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना गया? 1 गया। अब 1 से नीचे वाले परसेंट है या नहीं है उस बात से उसको कोई मतलब नहीं, बट हाईएस्ट पावर वाला है ना परसेंट, बात खत्म।
हाईएस्ट पावर कितनी इधर 1 है, तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एक ही वेरिएबल तो इन 1 वेरिएबल कर लेना एक बार। भाई क्यों आ रहा है बार बार? बस जितने वेरिएबल हो सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए, 1 से ऊपर किसी की पावर नहीं जाएगी, तभी वो लीनियर होगा। सपोज कर लो कि आपसे कुछ भी कह दे l प्लस m प्लस n प्लस x y z p q r, ये ऐसे पता नहीं कितने उसने वेरिएबल बना दिया आपके सामने, बट हर एक वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा नहीं है ना, 1 है या 1 से नीचे है। जैसे इसका 1 है, 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 इसका 1, इसका 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ऑल वेरिएबल्स हैव मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम एक्सपोनेंट लिख लो, मैक्सिमम एक्सपोनेंट या पावर, या भाई पावर कितना है 1, दैट्स वाई इट इज a linear polynomial। ठीक है मेरे भाई और भाइयों की बहनों, यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो, फिर आपको जादू दिखाते थोड़ा। हो गया? अब देखो सपोज कर लो कि मैं इसी को रखता हूं और मैंने इधर m का एक्सपोनेंट कितना है 1 भी लिख दिया और 2 भी लिख दिया। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है? अब नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक वेरिएबल का भी एक्सपोनेंट अगर एक से ज्यादा चला गया तो ये उसको बाहर कर देगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इधर हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल कितनी है 2 है, और लीनियर होने के लिए हमेशा डिग्री या एक्सपोनेंट या पावर कितनी होनी चाहिए। ओ सॉरी, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इधर एनी वेरिएबल की वो जो एक्सपोनेंट था वो एक से बड़ा हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब किसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, डिग्री 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया तो लीनियर तो है ही नहीं फिर, क्योंकि लीनियर होने के लिए आपका डिग्री भाई 1 होना चाहिए। इधर आपका डिग्री 2 आ रहा है, सीधी बात है, तो ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। देखो डिग्री होता क्या है? डिग्री होता आपका जो जितने वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, एनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी चल रही है ना वही उसका डिग्री होता है। और लीनियर होने के लिए हाईएस्ट पावर एनी वेरिएबल या बोले तो डिग्री 1 ही होनी चाहिए। इधर से देखने के बाद डिग्री कितनी आ गई? 2 आ गई थी। लीनियर के लिए 1 होनी चाहिए, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, डिग्री 2, सो इट इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको छाप ले कॉपी में, छप गया। देखो अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल कंटेन कर सकता है, ठीक है, बट अब जो हमारे सिलेबस वगैरह में है वो आता आपका लीनियर पॉलिनोमियल ओनली इन 1 वेरिएबल। तो अब बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की। और लीनियर ये देखो ये क्या बीमारी होती है, ये कुछ नहीं होता, इसके अंदर एक सिंगल या 1 वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, कि भाई उसके अंदर एक ही वेरिएबल है तो कितना आ गया? 2x आ गया। ऐसे ही मैं दूसरा पॉलिनोमियल लिख दूं 3x प्लस 7 लिख दिया। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आप लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के अंदर 3 टर्म बना सकते हो?
सिंगल टर्म का आपने देख लिया, डबल टर्म का आपने देखे, वो तीसरी टर्म बनाने के बाद मतलब लीनियर पोल, मेरे कहने का मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैन कंटेन थ्री टर्म्स। तो आप चलो ये देख लेते एक बार, इसी को उठाता हूं मैं। तो एक ने कहा कि अच्छा एक और टर्म चिपकानी और लीनियर भी रखना, उसको लीनियर रखना मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी रखनी पड़ेगी, मेरे को 1 रखनी पड़ेगी, या तो मतलब कि हाईएस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो हाईएस्ट 1 हो, इसका मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ओके, बट 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तो 0 या 1 को लेकर डिग्री 0 मतलब कि पावर 0 या 1 को लेकर वेरिएबल की पावर 0 या 1 को लेकर आप क्या क्या बना सकते हो। एक मतलब कि सिंगल आप x के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या ऐड करा दो, ये पावर 1 के अंदर हो गया। या फिर कहेगा पावर 1 नहीं रखनी, मेरे को पावर 0 रखनी है, ठीक है। पावर 0 का मतलब कि आप कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, जैसे कि 8, इधर क्या एक्चुअल में x का पावर 0 ही चल रहा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो लीनियर रखना इसका मतलब या तो पावर आप 1 रखोगे या 0 रखोगे, एक से ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो आपसे मैंने कहा था इसको 3 टर्म के अंदर कन्वर्ट करना, आपने कर दिया इसको 4 टर्म के अंदर, बट एक्चुअल में ये है ना अब भी 2 टर्म के अंदर ही कंटेन है, मतलब अब भी इसके अंदर 2 टर्म ये है, दिखने में इसके साथ आपको दिख रहा है कि 4 टर्म है, बट एक्चुअल में अब भी यहाँ पर 2 ही टर्म। वो कैसे, क्योंकि जो आपकी इधर आपने जो लिखा ना वो लाइक टर्म बन जाएंगी, जैसे ये टर्म आप इधर ये कर लेते, सपोज करो ये टर्म और ये टर्म क्या है, लाइक टर्म है, ये टर्म और ये टर्म क्या है, लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगी। जैसे ही ऐड होगी तो आपके पास क्या आएगा इधर 8 और 5 वो 3 और 5 8x प्लस 15, तो ये कितनी होगी 2 टर्म्स है। अब पता है 2 टर्म क्यों आ रही है, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1। अब हाईएस्ट पावर 1 है, या तो आप x की पावर 1 रखोगे या फिर x की पावर 0 रखोगे, इन दो चीजों के अलावा आप तीसरी कोई चीज इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे आपने इधर ये रखा और ये रखा, उसके अंदर ऐड हो गया, खेल खत्म हो गया उसका। तो अगर मैं आपसे कहूंगा अब कि लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैन कंटेन एट मोस्ट 2 टर्म्स, 2 टर्म से ज्यादा वो कंटेन नहीं कर सकता। एट मोस्ट की बात करो तो ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म कंटेन करेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि 1 टर्म भी कंटेन कर सकता है और 2 टर्म भी कंटेन कर सकता है, बट तीसरी टर्म कंटेन नहीं करेगा। तीसरा आप लगाओगे क्या, या तो x की पावर 1 लगाओगे या x की पावर 0 लगाओगे, 0 वाला कांस्टेंट बन के उसके अंदर ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट के अंदर x की पावर 1 वाला x की पावर 1 के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे इधर लाइक टर्म होगी, ठीक है। तो वो 2 टर्म के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तो इधर आप लिखो इट कैन कंटेन्स एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स। इसका मतलब ये है या तो सिंगल टर्म होगी उसके अंदर या फिर 2 टर्म होगी। और इतना नोट डाउन करो, फिर आपको सिखाते हैं। हो गया इतना नोट डाउन? और इसका जो जर्नल नोटेशन या जर्नल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म या नोटेशन वो होती है, मतलब कि पी एक्स आपका क्या होता है भाई ए एक्स प्लस बी, जहां पर आपका बी में और मे नोट बी 0, मतलब बी का पता नहीं 0 बन जाएगा या नहीं बनेगा, बट ए कैन नॉट बी 0, ए आपका 0 नहीं होगा। अगर आपका ए ही 0 हो गया तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके वो उसको 0 बना देगा पूरी टर्म को। अब जैसे ही वो 0 बनाएगा उसका, तो एक्स की पावर 1 तो भाई खत्म ही हो गया। अब पावर 1 वाली टर्म खत्म होगी, फिर वो कैसे डिग्री 1 का बच गया, फिर तो वो लीनियर है ही नहीं। जब देखो लीनियर कैसे बना, उसकी डिग्री 1 चली तभी तो लीनियर बना। जब आपने 1 वाला टर्म ही खत्म कर दिया 0 बना के, अब उसके पास जो पावर 1 है वो डिग्री बची, वो टर्म बची नहीं रही, तो कैसे लीनियर होगा, फिर वो लीनियर होगा ही नहीं। तो इस वजह से आपका ए का भी 0 नहीं हो सकता। हाँ बी आपका 0 हो सकता है, बी का 0 होने का मतलब क्या, वो सिंगल टर्म में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू 3x लिख दिया, इधर आपका b मतलब कि दिखाई, मैंने सेकंड टर्म दिखाया ना, इसका मतलब क्या है कि b आपका 0 चल रहा है,
इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है। और ये क्या आपका, ये आपका भाई बी है ना, तो इट मीन्स मतलब कि बी नोट शोन हेयर, इसका मतलब क्या है कि बी जीरो चल रहा है, ठीक है। यहां पर लिख दो आप बी नोट शोन हेयर, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी आपका जीरो चल रहा है, इट मीन्स बी इज जीरो, बी जीरो चल रहा है, बी जीरो हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, बट ए अगर आपका जीरो हो गया, आप करके देख लो। इधर आपने एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इक्वल टू 0x प्लस 7, जीरो से मल्टीप्लाई होगा ढक्कन हो, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो होगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओवरऑल 7 के बराबर। अब 7 के बराबर, 7 को आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे, 7 को आप लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हो, 7 की डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी, और डिग्री 1 होनी चाहिए आपकी पॉलिनोमियल लीनियर होने के लिए। इधर तो आपकी डिग्री जीरो होगी और डिग्री 1 होनी चाहिए, इस हिसाब से आप इसको लीनियर बोल ही नहीं सकते, तो इस वजह से आपका ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका ए जीरो हो गया, इट विल नॉट लॉन्गर बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। क्या मैं लिख दूं, इफ ए इक्वल टू जीरो देन और एक्स पावर 1 टर्म विल वेनिस, वेनिस का मतलब खत्म होना, सो पोलिनोमियल विल बी नो लॉन्गर ए लीनियर पोलिनोमियल। वो फिर लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसने डिग्री 1 वाला केस तो खत्म ही कर दिया। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब भाई नेक्स्ट आता है आपका डिग्री 2 वाला, ठीक है। जिसके पास डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब इसके अंदर भी कितने वेरिएबल हो सकते हैं, बट हर एक टर्म का आप डिग्री नोट देखोगे ना, तो वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, बट उसका ओवरऑल डिग्री आपका 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल समझो, सपोज कर लो कि एक सिंगल वेरिएबल में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर मैं ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। इधर एक्स के आप देख रहे हो एक्चुअली इधर 3 टर्म चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर एक्स का एक्सपोनेंट कितना गया, 2 गया। इधर एक्स का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, इधर 0 है। तो ओवरऑल पॉलिनोमियल के अंदर आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना गया, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल लो, वो कितना गया, 2 गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब ओवरऑल के अंदर आपने हाईएस्ट पावर देखनी, ठीक है, वेरिएबल की। अब सपोज कर लो कि मैं एक्स वाई के अंदर ले लूं, पहला टर्म आया 2y, दूसरा टर्म 3x, फिर आ गया 5x और y। देखो ये जो आपकी टर्म, इधर तो 1 चल रहा है पावर, इधर 1 चल रहा है, इधर x का 1 है, y का 1 है, बट ओवरऑल पता कितना हो जाएगा, ओवरऑल आपका 2 हो जाएगा। ऐसे में पता क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, तो वेरिएबल्स होते हैं, डिग्री निकालने के लिए उन पावर को उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक टर्म के अंदर 2 वेरिएबल है, उस टर्म का मैं आपसे पूछ लूँ कि ओवरऑल डिग्री कितना आएगा, तो आप दोनों की पावर को ऐड कर दोगे। एक टर्म के अंदर 3 वेरिएबल चल रहे प्रोडक्ट के अंदर, तो उसकी डिग्री बतानी है, तो तीनों की पावर ऐड कर दोगे। तो ऐसे मतलब कि टर्म के अंदर जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है ना, तो डिग्री बताने के लिए उनकी पावर्स को भाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, आपका डिग्री ऐसे देख के नहीं बता रहे, डिग्री
विद द हेल्प ऑफ के बताते हैं, वो आपका आता है 12th में, ठीक है। जैसे आप 12th क्लास में जाओगे आपका 9th चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उधर आपको पता चलता है एक्चुअल मतलब डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर अलग अलग वेरिएबल्स है तो उस टर्म के आपको डिग्री बतानी, तो दोनों की पावर को ऐड कर दो। तो इधर से आप देखोगे डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। कैसे, इनको क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब हाईएस्ट डिग्री इधर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है ना। हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। इतना नोट डाउन करो, हो गया। अब सपोज कर लो 3 वेरिएबल दे दी मेरे, 3x 5z 9y + 7। अब ये क्या है, देखो इधर तो आप जितना भी टर्म आपने देखा उसका हाईएस्ट पावर कितना गया, 1 ही गया, 2 तो नहीं आया ना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है नहीं, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। इसका डिग्री कैलकुलेट कर वो देखना चाहो तो कैसे आएगा, इसका डिग्री 1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, 1 चल रही है। तो ये डिग्री कितना आ गया, इसका 1 आ गया। तो ये तो आप एक्चुअल में आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, हाँ लीनियर पोलिनोमियल ही है। इसको छापो कॉपी में, छाप चुके हो आप, वेरी गुड। इसका आपसे पूछने की डिग्री कितना चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म में 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका 1 और 1 ऐड हो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 1 और 1 ऐड हो गया भाई, कितना हो गया, 2 हो गया। इसका 1 इसका 1 इसका 1 ऐड होने के बाद आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। देखो मैंने अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल कराया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म का निकालने के लिए कैसे करते हैं, उनको अगर अलग अलग वेरिएबल हो तो उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो वही किया मैंने, इस टर्म का एक्सपोनेंट निकालना था, इस टर्म की मैंने पावर या डिग्री निकालनी थी, डिग्री बोल दो, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, इनकी पावर को ऐड करने के बाद। या सपोज कर लो इधर पावर 2 चल रही थी, फिर कैसे करोगे, 1 1 + 2 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आपसे क्या पूछे, डिग्री पूछ ले इस पोलिनोमियल की, तो कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। इधर हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म कितनी है भाई, 4 है। सो इट्स डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। ये भाई 4 डिग्री पोलिनोमियल, ये वाला केस, ठीक है भाई। तो पता चल गया मतलब कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। छापो इसे, अब चल लेते आगे। अब देखो आपने तमाम तरीके के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखे, बट अगर मैं बात करूँ एक सिंगल वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, उसकी जर्नल फॉर्म पता क्या होती है, एक सिंगल वेरिएबल x मान लिया मैंने कि ax² + bx + c, ओके, b एंड c में b 0, मतलब b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट
ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? अगर आपका ए ही 0 हो गया, बी और सी का पता नहीं क्या है, जो होना है हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका ए 0 हो गया ना बच्चे, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब कि ये टर्म आपकी 0। अब 0 को दिखाते नहीं है तो एक्चुअल में ये कितने के बराबर हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर आपका हाईएस्ट डिग्री कितना चल रहा है? हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है? एक्स का 1 चल रहा है ना। तो अब ये फिलहाल टाइम क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर 2 होनी चाहिए थी, वो तो आपने 0 बना खत्म कर दी। जो आपके पास आउटपुट आया, जब आपका ए 0 हो गया, तो एक्चुअल में जो फाइनल आउटपुट आया उसके अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर चल रही है 1। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 चल रही है तो वो क्वाड्रेटिक थोड़ी हुआ, फिर तो वो लीनियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए आपका ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब जो हाईएस्ट पावर स्क्वायर वाली है ना, उस टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर उसको आपने क्वाड्रेटिक बनाना, अगर आपने उसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो आप ए को 0 नहीं कर सकते। अगर आपने ए को 0 कर दिया ना, तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो डिग्री 2 वाला टर्म था वो तो फिनिश हो गया। फिर आपके पास ये 1 डिग्री वाला बचेगा, और 1 डिग्री के अंदर क्या होता है? लीनियर होता है, फिर वो क्वाड्रेटिक थोड़ी हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, किसी का दिमाग ज़्यादा चलता कि भाई ए 0 हो गया, तो इफ ए इक्वल टू 0, देन रिजल्ट आपके सामने क्या है? देन फॉर पॉलिनोमियल will be no longer a quadratic polynomial। ठीक है। अगर ये टर्म 0 होगी तो स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म, तो फिर क्या क्वाड्रेटिक हो? क्वाड्रेटिक है ही नहीं। इसको नोट डाउन करो। हो गया? चलो, तो आपको पता चल गया, मतलब ए तो 0 हो नहीं सकता, बी और सी 0 हो जाएंगे। बी और सी 0 हो सकते हैं। अगर आपका सी 0 हो गया, इफ सी इक्वल टू 0, तो पी एक्स आपका क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। सी को आप दिखाई नहीं रहे, मतलब ये हो जाएगा। सी अगर 0 हो गया तो आप ऐसे लिखोगे, अब 0 थोड़ी दिखाते हैं। तो कभी भी आपको एक्स स्क्वेयर और एक्स वाली टर्म मिले और जो कांस्टेंट नंबर है वो नहीं मिले, तो इसका मतलब कि आपका सी 0 चल रहा है, और ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 2 टर्म के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इट हैज 2 टर्म्स। अगर भाई साहब आपका बी 0 हो गया तो पी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी। अब ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी। अरे हाँ के ना। तो इसके अंदर कितनी टर्म होगी? इट हैज 2 टर्म्स। इधर नोट डाउन करो। कर लिया? अब देखो, अगर सर बी और सी दोनों 0 हो गए तो, अच्छा एक बात और याद रखना इधर से, मतलब कि आपके सामने एक ऐसा पॉलिनोमियल आएगा जिसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म होगी, सीधा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है? जो एक्स वाली टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट आपका 0 चल रहा है, मतलब कि बी आपका 0 चल रहा है। मतलब जब वो बी वाली टर्म को शो नहीं करता ना, मतलब एक्स वाली टर्म को, जो ये टर्म है इसको नहीं दिखाता, मतलब कि ऐसे दिखाता है, ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसे। इसका मतलब क्या है? जो आपका बी है ना वो 0 चल रहा है। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए उसको दिखाते नहीं है। अब अगर मान लो कि ओनली एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपके, मतलब कि ना तो बी दिखाया ना सी दिखाया, मतलब ना तो एक्स वाली टर्म दिखाई ना कांस्टेंट नंबर दिखाया, तो इसका मतलब क्या? बी और सी आपका 0 चल रहा है। अगर आपका बी और सी 0 चल रहा है, इसका मतलब एक सिंगल टर्म आएगी, इफ बोथ बी एंड सी आर 0, तो पी एक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब ये भी 0 एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था, मतलब एक सिंगल
टर्म मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर वाली। तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक्स वाली ये टर्म और कांस्टेंट टर्म उसने दिखाया नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका बी है ना, इसका मतलब ये होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, बी आपका 0 चल रहा है और सी आपका 0 चल रहा है, ठीक है। मतलब जो एक्स वाली टर्म उसका कोफिशिएंट बी 0 चल रहा है, जो कांस्टेंट नंबर है वो भी 0 चल रहा है, तो इसके पास तो ओनली सिंगल टर्म होगी। इतना नोट डाउन करो, हो गया। तो अभी आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके पास या तो सिंगल टर्म है या डबल टर्म है या भाई ये तीन टर्म है। तीन टर्म कब होगी, जब आपका ए बी सी उनमें से कोई सा 0 नहीं चल रहा। सिंगल टर्म कब होगी, जब बी और सी 0 चल रहा हो। अगर बी 0 चल रहा है तो भी डबल टर्म, सी 0 चल रहा है तभी डबल टर्म। ये केस कब होगा, व्हेन ना तो ए इक्वल टू 0, ना बी इक्वल टू 0, ना सी इक्वल टू 0। इस केस में हो गया थ्री टर्म्स, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर 4 टर्म लिख के दिखाओ, आप लिख दोगे क्या? मतलब इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पॉसिबल है जिसके अंदर 4 टर्म आ जाए? कोशिश करके देख ले, आ जाओ एक बार इसको नोट डाउन करो, हो गया, बहुत बढ़िया। तीन टर्म तो लिख दी, अब इसको है ना क्वाड्रेटिक भी रखना है। क्वाड्रेटिक रखना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक टर्म और चिपकानी था। तो सर क्वाड्रेटिक रखना मतलब कि हम x की पावर 2 से फालतू मतलब ऊपर नहीं जा सकते। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो सकती है। अगर आप हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 से ऊपर जाओगे तो डिग्री 2 से ऊपर हो जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक होगा नहीं। तो सीधी बात, अगर क्वाड्रेटिक रखना है तो x की पावर 2 से फालतू हम नहीं जा सकते, बट x की पावर 2 ले सकते हैं, x की पावर 1 ले सकते हैं, x की पावर 0 ले सकते हैं। x की पावर 0 ले, इसका मतलब कि कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कहा x की पावर 0 रख लो, ठीक है। किसके साथ, कोई कांस्टेंट मान लो कि 11 मान लिया, 11 x की पावर 0 रख लिया। कि अब ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। इसके अंदर पूरे के अंदर आप नजर लगा के देखोगे हाईएस्ट पावर अब भी कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक तो है, ठीक है। एक ने कहा कि आप x की पावर 1 के साथ ले लो कुछ नंबर, मैंने कहा ठीक है, आ जा। क्या अब ये क्वाड्रेटिक है, अब भी क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर अब भी 2 है। एक ने कहा कि आप ऐसा कर लो, मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। क्या अब ये क्वाड्रेटिक है, अब भी क्वाड्रेटिक है। इधर से उधर से देखा मैंने, हाईएस्ट पावर अब भी इसका 2 चल रहा है। एक ने कहा कि ये लेना मेरे यार, क्यों बकवास कर रहा है। मैंने कहा ले तो लिया भाई, पर यूँ तो देख लिया, अब क्या मतलब कि नया मामला खड़ा हो गया। मामला ये खड़ा हो गया कि इसका अब डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, तो डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रखना था इसको, अभी क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो इस वजह से आप भाई 2 से ज़्यादा ले नहीं सकते, नहीं ले सकते। तो 2 तक जितनी पॉसिबिलिटी सब रख दी मैंने, रख दी, तो आप देख लो एक बार। तो क्या होगा, ये और ये लाइक टर्म ऐड हो जाएंगी, ऐड करा दो, 7 और 1 8 एक्स स्क्वायर, ओके। ये और ये लाइक टर्म ये भी ऐड हो जाएगी, 9 और 13 कितने हो गए, 22। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 11 19। तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो आपका 3 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल कैन कंटेन एट मोस्ट 3 टर्म्स, ओके। ये चीज मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये भाई साहब आपका कैन कंटेन्स एट मोस्ट 3 टर्म्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म कंटेन कर सकता है। इसका मतलब 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है, ठीक है।
और सब मतलब कि दो के एक के सब के एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अब इसको नोट डाउन करो एक बार, छापो, कर लिया भाई नोट डाउन। अभी इसी के एग्जांपल करा देता हूँ मैं कुछ क्वाड्रेटिक की अच्छे अच्छे, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी था। ये आपका टर्म नंबर 1 हो गया, ये आपका कंप्लीट टर्म नंबर 2 हो गया, ये आपका कंप्लीट नंबर टर्म नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। आपके सामने सपोज कर लो पोलिनोमियल में रख दूं क्या, 5 पोलिनोमियल ऑफ, ये y था, ये y ले रहा हूँ। ठीक है, 5y स्क्वायर प्लस 4y। देखो इसको मैं, आप इधर देख रहे हो कि कांस्टेंट टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म लिखी नहीं उसने, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 चल गया। मतलब कि थर्ड कांस्टेंट वाली कौन सी थर्ड होती है ना, थर्ड टर्म नॉट गिवन, मतलब तीसरी टर्म उसे लिखी नहीं, मतलब उसको दिया ही नहीं। इट मीन्स जो आपका सी है वो 0 चल रहा है। ओके ओके, मतलब इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0, मतलब आपका सी क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इसको भाई टर्म में दिखाते नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, नोट काउंट एज टर्म, 0 नोट काउंट एज टर्म। इधर बोलना हो तो कितनी टर्म हो जाएगी आपके पास, ओवरऑल 2 ही टर्म हो जाएगी, ये टर्म नंबर 1, ये टर्म नंबर 2, नोट अ टर्म। क्यों नहीं है, 0 काउंट ही नहीं करते टर्म की तरह। ठीक है, तो इसके पास ओवरऑल कितनी टर्म है, 2 ही टर्म, इसको नोट डाउन करो, छाप दिया, छप गया सर जी, सत्या कैसे करो। तो भाई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका, पॉलिनोमियल ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 7। ठीक है ठीक है। देखो इधर बंदे ने आपको जेड स्क्वायर वाला टर्म दिया और कांस्टेंट टर्म दिया, आपको जेड वाला टर्म नहीं दिया। इसका मतलब जो जेड वाला टर्म था उसका कोएफिशिएंट मतलब b 0 चल रहा है। ठीक है, जेड टर्म नॉट गिवन, जेड वाला टर्म गिवन नहीं है, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ z वो क्या होता है आपका b 0 चल रहा है, b इक्वल टू 0 चल रहा है, b नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, वो 0 चल रहा है। क्यों, क्योंकि आप इसको एक्चुअल में लिखना चाहो तो एक्चुअल में जेन 1 इसका नोटेशन क्या आना चाहिए, ये मतलब एक एक चीज को आप मेंशन करके चलते हो तो जेन 1 नोटेशन ये आना चाहिए। अब ये क्योंकि पूरी टर्म को क्या बता देगा, इधर b क्या चल रहा है आपका 0 चल रहा है, पूरी टर्म को 0 बनाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। पर मैंने आपको बताया 0 को टर्म काउंट करते नहीं, तो ये एक्चुअल में कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 यहाँ पे लिख दो, 0 नॉट काउंट एज टर्म। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना नोटेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है, कि वो सेकंड टर्म को मतलब कि जेड वाई टर्म को नहीं दिखा रहा, इसका मतलब जो जेड का कोएफिशिएंट भी है वो 0 चल रहा है। ठीक है, ये चीज आपको एक्सरसाइज
2.1 के अंदर काम 2.2 के अंदर काम आएगी, मतलब कि उसने वो चीज़ नहीं लिखी, तो उसका मतलब क्या है फिर? क्योंकि आप उधर जब कोफिशिएंट को नंबर ऑफ जीरो से या जीरो से कंपेयर कराओगे ना, तो उधर आपको ए बी सी की जरूरत पड़ने वाली है। तो ए बी सी की जरूरत पड़ने वाली, वो कई बार ए बी सी वाली टर्म को लिखे या नहीं, ए बी सी वाली टर्म को नहीं लिख के चला, इसका मतलब क्या चल रहा है? या तो बी, मतलब बी वाली टर्म नहीं लिखी सपोज करो उसने, इसका मतलब ये है कि भाई बी आपका जीरो चल रहा है, ठीक है। तभी आप कोफिशिएंट के साथ उसको कंपेयर करा पाओगे जीरो को। तो ये चीज़ जो लिखवा रहा हूँ ना मैं, ये टाइम पास के लिए नहीं लिखवा रहा, एक चीज़ का आगे जाके यूज होने वाला है। जब बी वाली टर्म को, मतलब कि जेड वाली टर्म को नहीं दिखा रहा, इसका मतलब क्या है? बी जीरो चल रहा है, ठीक है। छापो इसे। और समझ में आया क्या? हाँ, समझ जाओ, पढ़ लग रहा थोड़ा बहुत। जैसे कि उसने लिख दिया पोलिनोमियल x इक्वल टू 11x², ठीक है। तो जैसे कि इसके जीरो कंपेयर कराएगा उदाहरण 2.2 के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि यार उसने बंदे ने ये चीज लिखी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि उसने एक्स वाई टर्म नहीं लिखी ना, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स वाई टर्म है ही नहीं, एक्स वाई टर्म तो है बट उसका कोएफिशिएंट जीरो चल रहा है मेरे भाई। ये ले, एक्स वाई टर्म है ना बट उसका कोएफिशिएंट जीरो चल रहा है। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई, कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट तो है बट उसका जो कांस्टेंट है वो जीरो चल रहा है। ये ले, ये टर्म प्रेजेंट करा दी मैंने, बट हाँ कि ये बात अलग है कि भाई जीरो का टर्म काउंट नहीं कर सकते, तो इसको आप ऐसे लिखोगे जीरो प्लस जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है फिर कि एक सिंगल टर्म, बट एक्स एंड कांस्टेंट, क्या हो गया, टर्म्स आर नॉट शोन, मतलब उनको दिखाया नहीं गया। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू जीरो चल रहा है, ठीक है। बी एंड सी जीरो चल रहे हैं, मतलब टर्म तो है, एक्स वाई टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, बस उनका कोएफिशिएंट क्या चल रहा है? जीरो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, ये नवाब की औलाद है ना, तब ये जीरो चल रहे थे। इसको नोट डाउन करो और आदत डाल लो, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ भाई ये टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट जीरो चल रहा है, ऐसा थिंकिंग करने का आदत डाल लो, ठीक है। आपके काम आएगा ये।